चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय को पढ़ेंगे। पसह का पर्व आ गया है। यह वह समय है जब यीशु अपना बलिदान चढ़ाएगा और यहूदी लोग जानते थे कि फरीसी लोग यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, इसीलिए उन लोग बड़े उत्सुकता के साथ रुके हुए थे। वो देखना चाहते थे कि ये आएगा यरूशलेम इस पर्व को मनाने के लिए कि डर के मारे नहीं आएगा। सो आइए मेरे साथ हम लोग 12 अध्याय में चलते हैं। परमेश्वर, ये जो भी हम पढ़ेंगे आज के दिन, प्रभु आप अपनी आत्मा के द्वारा इन सब चीज़ों को हमारे मन में बुद्धि दे, हमें अकल दे, हमारे आँखों को खोल दे प्रभु। और मैं निजी तौर से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी भक्ति मरियम के समान होने पाए। जीवन भर हमें भक्ति दे, प्रेम दे यीशु के लिए, और यह प्रेम बढ़ता चला जाए। प्रार्थना करते हैं कि सारे भाई बहन जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन से आशीष पाए। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैथनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यीशु मसीह अक्सर जब भी यरूशलेम आते थे पर्व मनाने के लिए, क्योंकि वह तो आवश्यक था, तो जब वह आते थे तो अक्सर वह बैथनिया आते थे। और इस बार तो लाजर मर चुका था और यीशु मसीह ने 4 दिन बाद, लाजर कब्र में 4 दिन से था और यीशु मसीह ने 4 दिन बाद लाजर को जिलाया। और बहुत इस चमत्कार के वजह से पूरे यरूशलेम में बहुत सारा हाय हाय मच गया था। फरीसी लोग बहुत क्रोधित थे, बल्कि उन लोग अपने को असुरक्षित समझते थे। वो सोचते थे कि इस आदमी के वजह से हम लोग का स्थान चला जाएगा, हम लोग का ये सारा जो कमाई है चला जाएगा और हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन लोग को इस चीज़ की मतलब नहीं थी कि यह मसीहा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन यह चाहते थे कि इनको मार डालें। और केवल यही नहीं, वो लोग यह भी चाहते थे कि लाजर को मार डालें, क्योंकि लाजर के वजह से सब लोग यीशु के पीछे पागल हो रहे थे। लेकिन अगर आप को याद है, यीशु मसीह ने लाजर, उन्होंने कहा कि यह मौत के लिए नहीं आया है ये रोग, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए, और ताकि परमेश्वर के पुत्र को भी महिमा मिले। इस चमत्कार से परमेश्वर को जरूर महिमा मिला और यीशु को बहुत सारा सताव हुआ उसके वजह से। लेकिन फरीसी लोगों ने सबको कहा कि जब इसको देखेंगे ना, अगर कोई इससे को देखेंगे, जानते हैं कि ये कहाँ है, हम लोग को बताए, ताकि हम लोग उनको गिरफ्तार कर पाए। अब यीशु मसीह आ गए, डरते नहीं थे किसी से, तो वो आए इस पर्व को मनाने। और जैसे मैंने कहा कि लोग बड़े उत्सुकता से रुके हुए थे कि आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग जानते थे कि वो भी जानता है कि ये लोग उनको मारना चाहते हैं। तो अब यीशु फसह के 6 दिन पहले आए हैं। केवल आखिरी वक्त पे नहीं आए, लेकिन 6 दिन पहले आए ताकि तैयारी करें। यह बैथनिया आते हैं जहां यीशु ने लाजर को जलाया। इस वाले दूसरे पद में लिखा है, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। ऐसे लगता है जैसे लाजर ने भोजन को तैयार किया, लेकिन अगर हम मत्ती में जाएंगे, मत्ती के 26 में, वहां पर पद संख्या 6 में लिखा है, जब यीशु बैथनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई
और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं यूहन्ना 12वें अध्याय में ऐसे लगता है जैसे कि लाजर दावत दे रहा है, लेकिन अगर हम मत्ती के 26 में जाएंगे वहां हम देखते हैं कि शमौन कोढ़ी के घर में यह दावत हुई थी। हो सकता है वो लोग सब, ये भी बैथनिया है, जब यीशु बैथनिया में शमौन कोढ़ी के घर में, सो हो सकता है उन लोग की सारी दोस्ती थी। शमौन के कोढ़ के रोग को भी यीशु ने चंगा कर दिया, वह भी बड़ा आनंदित था। और लाजर को भी जिलाया गया था, वो तो मर गया था, उनकी बहनें बहुत खुश थी। तो वो लोग सब एक साथ, उन लोगों ने यीशु मसीह को आमंत्रित करने के लिए उन लोग ने दावत दिया उनके लिए और उनके सारे शिष्यों के लिए। सो हम वापस चलते हैं 12 अध्याय में, यह समझ के कि जहाँ भी था, लेकिन ये बथनिया में था, हमें लगता है कि वह एक ही दिन का वर्णन हो रहा है दोनों अध्याय में, दोनों सुसमाचारों में। तो लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे, लेकिन मार्था सेवा कर रही थी। और हमें कैसे लगता है कि यह एक ही दिन का वर्णन है, क्योंकि एक दो चीजें हुई। इसके बाद से जो हम पढ़ेंगे ये भी आप मत्ती के 26 अध्याय में आप पाते हैं। 3 पद में लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर, देखिए ये भी बहुमूल्य इत्र था, वो भी बहुमूल्य इत्र था, वह भी एक स्त्री थी, यह भी एक स्त्री थी, वह भी बहुत महंगा था, यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने वह इत्र यीशु के पैरों पे डाला। मत्ती बताता है कि उन्होंने उस इत्र को यीशु के सर पे डाला और उनके पाँव को अपने आंसुओं से पोछा, से धोया, और फिर अपने बालों को खोल करके वहाँ पर इस यहूदी लोग, उन लोगों में यह परंपरा थी कि स्त्री अपने बाल को खोलती नहीं थी, स्पेशली मर्दों के सामने वो अपने बालों को खोलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने खोल के एक तौलिया की तरह उसका इस्तेमाल किया ताकि वह यीशु के पाँव को पोछे। दोनों में एक ही चीज़ हो रहा है, लगभग थोड़ा सा अंतर है। तो उसने ये इत्र यीशु के पाँवों पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव को पोछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। सुगंध उस पूरे घर में फैल गया, हर एक कमरे में फैल गया। यह इत्र एक महंगा इत्र था और उन्होंने सारा पूरे बोतल को उनके ऊपर उंडेल दिया। परंतु उसके चेलों में से यहूदिया इस्कारियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, वहां पर भी यही चीज का वर्णन है, वही चीज वही उनको आलोचना वहां पर भी करता है। और उन्होंने ये कहा, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। 300 दिनार महंगा इत्र था। 300 दिनार मतलब उन दिनों में एक दिन का जो दिहाड़ी थी लगभग 1 दिनार का था। तो 300 दिनार लगभग 10 महीने का वेतन या 10 महीने की कमाई, उन्होंने 10 महीने की कमाई से इस इत्र को खरीदा था, जो कि उन्होंने व्यापारियों से खरीदा है जो भारत से आए थे। यह इत्र इंडिया में मिलता था, पहाड़ों में, और वहां से व्यापारी लोग जो इजराइल गए थे वहां से वह क्या कहते हैं, उन्होंने खरीदा है। बहुत महंगा इत्र था, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट था कि हमारे पास यह इत्र है। और दूसरी चीज है, उसका जो जिस बोतल में था, जिस जार में था, वह भी बहुत महंगा था। मत्ती बताता है कि संगमरमर के एक पात्र में था, उसको तोड़ के उन्होंने यीशु को उसको तोड़ दिया, और उसको तोड़ने के बाद उन्होंने वह इत्र यीशु पे उंडेला। और यहाँ पे और उधर भी वह यहूदा वही चीज, वही आलोचना कर रहा है कि एक प्रकार से वह स्त्री का भी आलोचना कर रहा है कि ये कौन सा बर्बादी है। देखिए कितना अंतर था यहूदा इस्कारियोती के सोच विचार में और मरियम
जो मार्था की बहन थी, मरियम लाजर की बहन, उसके मन में, उनके मन में एक पवित्र और एक शुद्ध भक्ति थी, और वह कोई चीज अपने लिए छोड़ना नहीं चाहती थी। सब कुछ वो देने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार थी। और इसी प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग के दिल में यही भक्ति हो। कभी कभी मन नहीं करता है, लेकिन हमें अपने को तोड़ना होता है, तो जरूरी है कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो। जैसे मरियम थी, उसका प्रेम पर अगर हम बातें करें तो हम दिन भर उसी के प्रेम के बारे में हम मनन कर सकते हैं। सच में क्या भक्ति थी। परमेश्वर हम लोग को ये भक्ति दे, इस प्रकार का प्रेम दे, हम इस प्रकार से यीशु के दीवाने हो जाए कि हम उनके तरफ बस देखते रहें, उनके चरणों पे बैठे रहें, उनके बातों को सुनते रहें, उनके उपस्थिति में बने रहें, और हम सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए और अपने को तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। यह भक्ति प्रभु सबको दे जो भी सुन रहे हैं, और हमारे लिए, मेन तो मैं अपने लिए मांगती हूँ ये चीज। और फिर कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं, राइट, लेकिन हम इसी प्रकार की भक्ति। और एक तरफ यहूदा इस्करियोती, वह उस स्त्री की आलोचना कर रहा है, और आलोचना तो कर ही रहा है, साथ में एक तरीके से यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहा है। वो ये बात कहने से कि अरे ये बर्बादी क्यों, उन्होंने कहा ये बर्बादी क्यों हो रहा है, 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया। एक तरीके से यीशु को भी डांट रहा है कि आपने उनको अनुमति क्यों दी। आप बोलते हैं अरे बेच दो, कंगालों को दे दो, यहूदी इस्करियोती को दे दो, वो बेच देगा और फिर वह कंगालों को खिलाएगा पिलाएगा। लेकिन उसने 6 पद में लिखा है कि उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगाल की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से कुछ डाला जाता था, वो निकाल भी लेता था। ठीक है, सो अब ये बताया जा रहा है कि इनकी दिल की स्थिति क्या थी। ये आदमी चोर था। जब वो अपने उद्धारकर्ता को बेचने के लिए सोच रहा है, तो फिर बाकी को क्या कह रहा है कि इसको बेचो, हम लोग कंगालों को खिलाए। उनको कंगालों से कोई मतलब नहीं था, वह एक बहाना था। अच्छा लगता भी है बोलने के लिए ना कि देखो इतना बर्बादी क्यों किया, यह चीज गरीबों को बांटते कितना अच्छा होता, इतना पैसा कितने लोगों को खिलाते, कितने लोगों का राशन पानी होता। सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर कुछ जो लोग करते हैं सही नहीं होता है। पहली बात यह है कि ये चोर था, वह पैसे का थैली रखता था। यूहन्ना बता रहा है, यूहन्ना उसको अच्छे तरीके से 3.5 साल से देख रहा है, और उसने कहा कि यह चोर था, वह पैसे का थैली रखता था, और जो पैसे थैली में डाला भी जाता था, किसी ने दान में दे दी, वो स्त्री लोग जो नॉर्मली देते थे उन लोगों ने दान में दे दी। फिर क्या किया, वो उसी थैली में से निकाल के अपनी जरूरतें को पूरा करता था। को कंगालों के लिए कोई विशेष चिंता नहीं थी। 7वें पद, यीशु ने कहा उसे रहने दो। उसने यहूदा इस्करियोती को डांटा। यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। अब इस पद से यीशु ये नहीं कह रहा है कि कंगाल की ऐसी की तैसी, हम लोग को गरीबों के लिए हमें कोई चिंता नहीं। यीशु ये नहीं कह रहे थे कि अरे क्या करना है गरीबों के साथ, हमारे ऊपर उंडेल दे, वो ये नहीं कह रहा था। यीशु कहीं से स्वार्थी नहीं थे, वह यह कह रहे थे कि देखो इन्होंने जो कार्य कर लिया है, उसने अब उंडेल दिया है, उसको रहने दो। जो उसने किया, उसने अपने दिल की भक्ति से किया, उसने अपने दिल को से दिया है हमें। सो यह हमारे मरने के दिन के लिए उन्होंने ये कार्य किया, मेरे दफनाए जाने के लिए उसने ये किया। और मत्ती में लिखा है एक और चीज, वहां लिखा है जहां जहां यह सुसमाचार सुनाया जाएगा, वहां इस स्त्री की
इस क्रिया के बारे में बताया जाएगा ताकि कोई कभी भूलने ना पाए। उसने उनको इतनी ऊंची दर्जा दे दी उस प्रेम को, क्योंकि प्रेम मुफ्त में आता नहीं है। प्रेम खुद एक ऐसी महंगी चीज है। प्रेम में इतना दर्द होता है, प्रेम में इतना बलिदान होता है, कुर्बानी होती है, जो कि यीशु उसी चीज को दर्शाने वाले थे। वो जानते थे कि प्रेम ऐसा कोई नहीं करता, मुंह जबानी चीज है। हाँ, प्रेम करते हैं, जैसे आज के जमाने में एवरीबडी आई लव यू करते रहते हैं, लेकिन वो महंगी नहीं है, वो सस्ता प्रेम है। ये दुनिया का प्रेम एक बड़ा घटिया और बड़ा सस्ता प्रकार का प्रेम है, और आज ऐसा तो वह कल वैसा हो जाता है, उलट पलट होता है, कोई उसमें कुर्बानी नहीं, अनंत नहीं है। लेकिन यह प्रेम जो उन्होंने दर्शाया, उसके बारे में उन्होंने कहा जहां सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां इसके बारे में और इस क्रिया के लिए सब लोग को ये सुनाया जाएगा। इसलिए यह 2 सुसमाचारों में लिखा गया है, यूहन्ना और मत्ती, क्योंकि यीशु ने कह दिया। और इस चोर को देखो, वो यीशु को धोखा देने वाला था और ऐसा बन रहा है मानो वो इतना पवित्र, इतना अच्छा आदमी है। जब यहूदियों ने, पद संख्या 9, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। अब यहाँ पे लिखा है, तब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है। अब वो वहां है मीन्स कहाँ है? सिमोन कोड़ जो जिसको पहले कोड़ का रोग था, उसके घर, वहां पे पता चल गया ये यहाँ है, चलो हम लोग भी घुस जाए घर में। हम लोग ऐसे झांकते रहते थे एक दूसरे के घरों में। अगर वह अपना घर होता तो सब लोग को पता है लाजर यहाँ रहता है, लेकिन यहाँ लिखा है जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि लाजर भी वहां है, इसका मतलब किसी और की जगह था, हो सकता है सिमोन कोड़ी के घर में था। तो वे ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए कि लाजर को भी देखे। और वह जानते थे कि लाजर के वजह से और उनके जिलाए जाने के वजह से बहुत सारे लोग यीशु के पीछे यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु के पीछे हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, योजना बनाई, यीशु को तो मारना ही मारना है, लेकिन साथ साथ में क्यों ना लाजर को भी मार डाले। जब यीशु मर जाएगा तो लाजर को कौन फिर से जिलाएगा? अभी अगर मार डालेंगे यीशु फिर जिला देगा, लेकिन यीशु को भी मारेंगे फिर लाजर को भी मारेंगे। शैतान आरंभ से ही हत्यारा है। पद संख्या 12। अब यह एक और घटना है जो हर एक सुसमाचार में उसका वर्णन किया गया है। मत्ती में भी, मत्ती 21 में, मार्कुस के 11वें अध्याय में, लूका के शायद या 19 अध्याय में, और यूहन्ना के 12वें अध्याय में। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम में आता है। दूसरे दिन की घटना अब उसका वर्णन किया जा रहा है। दूसरे दिन बहुत से लोग पर्व में आए और वह लोग बड़े, जैसे मैंने कहा, बड़े उत्सुकता के साथ आए कि क्या यीशु आएगा पर्व में, क्या वो आएगा यरूशलेम जहां फरीसी लोग का जो गढ़ है वहां आएगा, डरेगा कि नहीं आएगा, क्या होगा? तो उन लोग वहां पे आए और खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने के लिए निकले। और उन लोग जब उन्होंने यीशु को देखा आते हुए तो उन लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, होशाना होशाना। 118 पद संख्या 25 और 26। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। होशाना का मतलब है उद्धार कर,
हमें बचा दे, अभी बचा दे, अभी बचा दे, अभी। इंग्लिश में लिखा है सेव नाउ, नाउ, इस वक्त, इसी वक्त उद्धार कर, इसी वक्त। वो लोग सब चीज अभी चाहते थे। और यीशु मसीह यहूदियों को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए आएंगे, लेकिन जब वो दोबारा आएंगे, जब यरूशलेम चारों तरफ से घिर जाएगा, तब वह आएंगे। उसने कहा जब तुम दोबारा बोलोगे ना कि होसाना और धन्य है वे जो यहोवा के नाम में आता है, तब मैं आऊंगा तुम्हारे लिए। इस बार वह पाप, हमारे जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाप और शैतान और उनके सारे कार्य और मौत को समाप्त करने के लिए, उसको पराजित करने के लिए आए थे। लेकिन एक बार फिर से वह यरूशलेम के सारे जो भी दुश्मन है यहूदियों के, उनसे उनको बचाने के लिए आएंगे। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम में आता है, हमने तुमको यहोवा के घर में आशीर्वाद दिया। सो यह वचन को लेके उन लोग कह रहे थे होशाना, होशाना, उद्धार कर, विनती सुन, हमें सफलता दे। वह क्या चाह रहे थे? वह एक राजनीतिक मसीहा चाह रहे थे कि यह आएगा और हमारे दुश्मनों से हमें बचाएगा। यह उन लोग की सोच थी। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, यह जो है जकरिया में लिखा है, जकरिया के 9वें अध्याय पद संख्या 9 में लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। मतलब बड़े दीन रूप से आ रहा है। जब दोबारा आएगा यरूशलेम को बचाने के लिए, यहूदियों को बचाने के लिए, अपने सारे दुश्मनों से बचाने के लिए, उस वक्त वो बड़े दीन रूप से नहीं आएगा, वह एक योद्धा बन के आएगा उस वक्त, घोड़े पे, और उनके वस्त्र लहू में लथपथ धुला हुआ, वह इस प्रकार से आएगा, यह रूप धारण करके आएगा। इस बार बिल्कुल विनम्रता से आता है। 16 पद, उसके चेले यह बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यह सारी चीज़ें यीशु के जीवन में यह घटना घटी, लेकिन कि वह यरूशलेम के अंदर जब प्रवेश किए तो लोगों ने खजूर के वो पत्तियों डालियों को ले करके उनको स्वागत कर रहे थे, उनको अंदर लेके आ रहे थे और बोल रहे थे कि धन्य है वे जो परमेश्वर, जो यहोवा प्रभु के नाम में आता है, धन्य इज़राइल का राजा जो यहोवा के नाम में आता है। ऐसे बोल के उनको राजा बोल रहे थे कि तुम मेरे राजा हो। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मंदिर का पुनर्स्थापन था, जो जिसको हनुका बोलते हैं, जो हम लोगों ने 10वें अध्याय में पढ़ी थी, तो उस वाले पर्व में उन लोग यहूदा मकबियुस को याद करते थे और वह उस प्रकार का एक मसीहा मांग रहे थे। इसलिए जब उन्होंने जीत हासिल की और उन्होंने जो वो वहाँ का जो उस समय का राजा था एंटियोकस फोर्थ एपिफेनीज, उनको वहाँ से निकाल दिया, जो उन लोग के ऊपर हावी हो रहे थे उस वक्त। जब उनके ऊपर जय प्राप्त किया, तब फिर उन लोगों ने उन लोग को भी स्वागत किया इसी प्रकार से, यह खजूर की डालियों को ले करके और बड़े हाय हाय करके। तो वही चीज़ को एक बार फिर से दोहराते हुए वह यीशु को स्वागत कर रहे और कह रहे इज़राइल का राजा, इज़राइल का राजा। तो लेकिन ये जो चेले थे उस समय ये सब नहीं समझे। बाद में उन लोग समझे कि हाँ, जकरिया में ये चीज़ लिखी है, इन्हीं के बारे में लिखा है, और उन्होंने यही चीज़ की, गधे के बच्चों के पर चढ़ा और उसी पे आया है। ये उन्हीं के बारे में लिखा गया है। जब वह मर गए और वह उनका पुनरुत्थान हुआ,
तब उन लोग को इन सारी बातों की स्मरण हुई। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तो जो लोग कब्र के पास थे जब यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, वो सब भी फैला रहे थे कि वो बंदा है ना, वो लाजर है, वो मर गया था, 4 दिन के लिए वो कब्र में था, लेकिन यीशु आया और यीशु ने उनको 4 दिन बाद जिला दिया। और ये सारी चीजें फैल रही थी और सब लोग बड़े अचंभा कर रहे थे, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ है, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन 19 पद में तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता है। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। वो लोग उन लोग को बहुत बुरा लग रहा था और थोड़े निराश हो रहे थे और कह रहे थे, देखो हम लोग क्या करेंगे, सोचो तो सही, देख तो लो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग का जीवन बर्बाद हो रहा है, हमारा धर्म बर्बाद हो रहा है, ये कर क्या रहा है। देखो दुनिया इसी के पीछे पागल हो रहा है और उसके पीछे सब लोग चल रहे हैं। हम लोग से कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग से कुछ भी नहीं बन पड़ता, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इनके खिलाफ, उनको मारने के अलावा और कोई रास्ता हमारे सामने है ही नहीं। सो हम इसी पद के साथ आज यहाँ पे समाप्त करते हैं इस 12वें अध्याय को, पद संख्या 19। और आप सबको जय मसीह।